गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नए लेक्चर के साथ फिर आए हैं। हमारी चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, और वो भी क्लास 10th के लिए एग्जाम सन 2023 के। तो हम आज 4 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को देखेंगे और इनका सॉल्यूशन देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3, √5 या √7 एक अपर में संख्या है। तो इसमें मैं एक कर दे रहा हूं, बाकी दो आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको √3 को ले रहे हैं और वो कह रहा है कि √3 बताओ क्या है एक अपर में संख्या। तो हम इसका जस्ट उल्टा मान ले रहे हैं। इसका उल्टा क्या होगा? परमेय संख्या। तो हम इसे परमेय संख्या मान, और परमेय संख्या होती है हमारी p/q के रूप में या a/b मान लो, मगर वहां b = 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं रहेगी। तो हम इसे क्या मानेंगे? माना, यहां लिख लो, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √3 जो कि ऐसे मान लो a/b, जहां b = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा √3 = a/b हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहां से देखो तो √3b a हो जाएगा। अब दोनों साइडों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 3b² मिलेगा और =a²। यदि हम यहां से ध्यान से देखें कि b² = a²/3। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो a² 3 से विभाजित हो रहा है। जब a² 3 से विभाजित हो रहा है तो a भी तो 3 से विभाजित हो सकता है। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं a/b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है कि उसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होता है। a/b हमने सहभाज्य माना है, सहभाज्य। ठीक है, यदि कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा आ रहा है तो वो सहभाज्य नहीं होगा। ठीक है, सहभाज्य का मतलब है कि वो संख्या खुद से ही कर सकती है, किसी दूसरे के पारी से नहीं कर सकती। तो यहां पर a² 3 से विभाज्य है। तो a भी तो a भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब हम क्या मान रहे हैं? इसको a² है, इसको हम 3c मान, या a की जगह पे आप 3c मान लो। a की जगह पर हमने क्या मान लिया? 3c मान लिया। अब इनका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों का वर्ग करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² = 9c²। ठीक है, अब ये a² की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो यहाँ। ठीक है, तो a² का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा हमें? 3b² = 9c²। यहां से 3 बचेगी तो b² = 3c²। यहां से c² निकालें तो b²/3। यहाँ पर फिर क्या रिजल्ट मिला? यहाँ पर फिर रिजल्ट ये कह रहा है कि b² है वो 3 से विभाज्य है। जब b² 3 से विभाज्य है तो b भी तो 3 से विभाज्य होगा। जो केवल b होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए या चूंकि b² 3 से विभाज्य है, अतः
बी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हमें ये समीकरण मिली थी, हमें इसे मान लो x, इसे मान लो y। समीकरण x तथा y से हमें प्राप्त होता है कि a और b दोनों 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया। और हमने सहभाज्य माना था कि a और b में कोई 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ पर क्या आया, 3 आया, तो जो हमने माना था उसका विरोधाभास हो गया, क्योंकि हम मान के चले इसमें 3 कॉमन आ रहा है ए और बी में, और हमने माना कि ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो हमारी प्रक्रिया कैसी हो गई, विरोधाभास हो गई। अतः यह है कल्पना विरोधाभास है। हमें समीकरण x तथा y से प्राप्त होता है कि a तथा b 1 के अलावा 3 से विभाज्य हो रहे हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पर क्यों, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभास है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसको देखते हैं, इसे प्लस कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी हम 3 + 2 √5 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर वही कंडीशन आ जाएगी विरोधाभास की, तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। वो किस रूप में, a/b, जहां b = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो 3 + 2 √5 = a/b। ठीक है, यहां से 2 √5 = a/b -3। यहां से √5 क्या होगा, a/2b -3। ये चीज आप देखोगे तो ये एक पूर्णांक है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। और हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर तो नहीं हो सकती है। अतः फिर एक चीज लिख दोगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/2b -3/2 एक पूर्णांक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकता है a/2b -3/2।
इसे समीकरण x मान लो, इसे समीकरण y मान लो। तो समीकरण x तथा y एक दूसरे के विरोधाभास हैं, इसलिए यह कल्पना असत्य प्राप्त होती है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंडरी सिद्ध कर दिया। हमने क्या किया, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन आप सिद्ध कर सकते हो, उसे खुद लिख लो। तो 2 + 3√, क्या लिख लो, ये भी कर सकते हो, ये खुद कर देना। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन आ जाएगा 3 + 2√7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n + 1 या 9n + 8 के रूप में होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो, घन कह रहा है तो हम क्रम से पूर्णांक मान लो कि x माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं? x = 3q + 1, 3q + 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान लिख लेना, जहां b = 3, हमने ले लिया b = 3, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में ही है। ध्यान से देखो, ये a का काम करेगी, ये b का काम करेगा, ये q का काम कर ही रहा है और ये r का काम करेगा। ये तो होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये होती है ना। तो हम इसको x पहले स्टेप डालो, इसमें स्टेप फर्स्ट डालो, या x = 3q। घन कह रहा है तो हम इसका q करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर कीजिए। x³ = 3q का होल क्यूब, तो x³ = 9 नहीं होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और क्यू का क्यूब। अब देखिए यहां से x³ = 9 × 3q का क्यूब। ठीक है, ये देखो ये क्या हो जाएगा, x³ = 9n। क्यों लिख दिया? क्योंकि 3q का क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां 3q का क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया? m मान लिया। इसी के रूप में लाना, कुछ भी मान सकते हो। अब स्टेप 2 डाल दो, स्टेप 2 में ले लो x = 3q + 1। फिर इसमें दोनों पक्षों का घन करने पर, तो x³ = 3q + 1 का क्यूब। ठीक है, x³ इसका क्या हो जाएगा? 27 q का क्यूब प्लस के 1 प्लस के 9q और 3q + 1। फिर बोलो 27 q का क्यूब प्लस के 1 और ये 27 q² प्लस के 9q प्लस के 9q। इसे क्रम में लिख लो, 27 q का क्यूब प्लस के 27 q² प्लस 9
क्यू प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यू। आप इसको छोड़ दो, ये सिंपल हुआ, यूनिट विभाजन करना, हमें पूर्णांक चाहिए धनात्मक, तो इस यहाँ से देखो 9 कॉमन आ रहा, तो 9 कॉमन लो, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या होता 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये फिर एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। हम इसे पूरे को फिर एम करते हैं, जहां 3 क्यू का क्यू प्लस के 3 क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए भी लिख सकते हो 3 क्यू का क्यू प्लस के 3 क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू बराबर एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 9m प्लस 1। ऐसी नेक्स्ट टर्म आ सकती है, या 9m प्लस 8 भी आ सकती है। हम जब हम आगे लेंगे 3 लेंगे, इससे 3 वाला करेंगे या 2 वाला करेंगे, इससे 2 वाला करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं अब कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है, क्योंकि 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर m एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी एक धनात्मक पूर्णांक पाया था कि 3q का q। यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसमें क्या करना है, आपको हर को पकड़ना है। ठीक है, हर किसी संख्या है, और हर में आपको केवल ये चीज देखनी है कि 2 की पावर होनी चाहिए, 5 की पावर होनी चाहिए। यदि इन 2 की पावरों के अलावा कोई अन्य पावर आती है तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। यदि ये दोनों आ रही है, 2 की पावर है या 5 की पावर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी है, तो हमारी शांत हो जाएगी। यदि इन दोनों में से कोई एक आ रहा है तो ही शांत हो जाएगी। ठीक है, चाहे 2 की पावर है हो चाहे 5 की पावर है, एक दोनों की आ रही है, 2 की पावर है और 5 की पावर है, तो शांत तब भी हो जाएगी। ये तो कंडीशन है। तो हम देखते हैं संख्या को कि हर एक के फैक्टर करके देखते हैं। पहला क्या है कि 13/31/25 हम 31/25 के फैक्टर करते हैं। 5 से हो सकते हैं, 6 बार गया, 2 बार गया, कितना बचा, 2 बचा, 1। फिर हम 5 से कर सकते हैं 2 5, फिर हम 5 से कर सकते हैं 2 5, फिर 5 से कट जाएगा 5, फिर 5 से 5। तो आप देखो ध्यान से कि 31/25 को हमने 5 × 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 है, मगर आपको 2 की पावर तो नहीं दिखाई दे रही, तो आप अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं कि इंटू 2 की पावर 0, बात तो वही है, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0, तो हमारी कंडीशन ये वाली संतुष्ट हो जाती है, हो जाएगी। जब ये कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी तो ये 13/31/25 संख्या कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, तो 13/31/25 एक शांत संख्या है। नेक्स्ट देखो सेकंड, ऐसे 17/8। अब आप 8 को देखो,
8 के फैक्टर करोगे आप तो 2 इंटू 2 आएगा। तो कहने का मतलब 2 की पावर तो 3 हो गई, इसमें 5 की पावर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर 0। और आनी चाहिए इन्हीं तो कि कई अन्य की पावर आ रही है तो वो संख्या शांत नहीं कहलाएगी, तो हमारी ये भी संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। 17/8 एक शांत संख्या है। क्वेश्चन नंबर इसका एक थर्ड पार्ट है। थर्ड देखो कि ये चीज देखो, आप ये तो कर ही लोगे आप, थोड़ा सा है कि 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो इसमें क्या दे रहा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। 2 की पावर 2 ठीक है, 5 की पावर 7 ठीक है, और अदर आ गया कि 7 की पावर 5। तो हमने क्या कहा आपसे कि केवल हमें 2 और 5 की पावर देखनी है, कोई अन्य संख्या की पावर नहीं देखनी है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है, 7। तो ये संख्या हमारी शांत नहीं होगी। कौन सी होगी, 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक अशांत संख्या है। ठीक है, हमने आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा दिए। इसी चैप्टर के हम 2-3 क्वेश्चन और लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर खास है आपके लिए, क्योंकि इसी तरीके के कई क्वेश्चन और हैं, वो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये सीरीज अब कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि अभी हमारे बीएससी के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे। अब हमारे एग्जाम भी फिनिश हो गए और हम आपकी तैयारी में जुट चुके हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ हैं, फुल हेल्प करेंगे आप लोगों की। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू आज के लिए।